मेरे लिए इसलिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि आज मैं मॉक का स्कोर ज़रूर बताऊंगी। हेलो एवरीबॉडी, जय श्री सीताराम एंड वेलकम बैक टू यूपीएससी एंड लाइफ। सो आज है 5th जुलाई और अब बस ऑलमोस्ट 20 डेज़ बचे हैं रिव्यू ऑफिसर के एग्ज़ाम में। एंड अभी जस्ट मैं अभी सुबह का सारा काम ख़त्म करके फ्री हुई हूँ। एंड दो मेरा आज एज सच मूड नहीं था फ़िल्म करने का या शूट करने का, बट इसके पहले मेरी एक वीडियो गई थी जो प्रमोशनल थी और बहुत टाइम से कोई भी वीडियो मैंने डाली नहीं, तो मैंने सोचा कि शूट कर लेते हैं आज। और एडिट करने का टाइम नहीं मिलता मुझे, बस यही प्रॉब्लम है मेरे साथ, शूट करना प्रॉब्लम नहीं है। एंड बस अभी मैंने पूरा अपना बेड क्लीन किया है। अभी मुझे बुक सॉर्ट करनी है अपनी। अगर आपको दिख रहा है, मैंने बस अभी चेयर पे पाइल अप करके रख दी हैं। एंड मुझे प्रायोरिटाइज़ करनी है कि कौन सी अभी मैं पढ़ रही हूँ, कौन से से रिविज़न करना है, कौन सी अब नहीं पढ़नी है। मॉक्स देने हैं, आज भी एक मॉक देना है। और मॉक का स्कोर बहुत लोग पूछते हैं कमेंट्स में, मतलब अक्सर ही लोग पूछते हैं, इतने कमेंट तो नहीं आते मेरी वीडियो में, बट अक्सर ही लोग पूछते हैं। तो आज मैं मॉक का स्कोर ज़रूर बताऊंगी। सो फॉर द फर्स्ट सेशन अभी मैं करंट अफेयर्स कर रही हूँ। ईयरली मैगज़ीन आय दृष्टि की जो आई है वो, उससे कवर कर रही हूँ। और इस बार जैसे जैसे दिन पास आ रहे हैं, जैसे कि अब बस 18-19 डेज़ बचे हुए हैं, तो मुझे पता नहीं क्यों बहुत इस बार हिंदी के लिए डर लग रहा है। जब मैंने लास्ट ईयर एग्ज़ाम दिया था 11 फ़रवरी 2024 को, तो मुझे ज़्यादा डर जीएस के लिए लग रहा था। हिंदी की प्रिपरेशन मेरी काफ़ी अच्छी थी, बट इस बार मुझे डर हिंदी में लग रहा है, जबकि प्रिपरेशन मैं कर रही हूँ, बट पता नहीं क्यों। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसे उन टॉपिक्स पे डर नहीं लगता जो मैंने अच्छे से पढ़ लिए हैं। मुझे बस पेपर पैटर्न चेंज होने से बहुत डर लगता है, क्योंकि मेरे साथ अक्सर ऐसा हुआ है। मेरा यूपीएससी का फ़र्स्ट अटैम्प्ट था, तब पैटर्न चेंज हो गया। अभी लास्ट ईयर मैंने यूपी पीसीएस दिया, तब उसमें इतना डिफ़िकल्ट पेपर आ गया जैसा कभी आता ही नहीं था। फिर अब इस बार मैं रिव्यू ऑफिसर का अच्छी प्रेपरेशन के साथ देने जा रही हूँ, तो मुझे अब जो डर लग रहा है वो बस पैटर्न का लग रहा है कि ऐसा ना हो कि एकदम ही कुछ चेंज ही कर दें वो। अगर सिमिलर पैटर्न्स पे आता है जैसे प्रीवियस ईयर्स में आया है, तो फिर तो मेरा ओके एग्ज़ाम ठीक जा सकता है, टचवुड, भगवान नज़र ना लगे। लेकिन आप प्रिपरेशन किसी और ही चीज़ के करके जाओ और फिर वहाँ जाके कुछ अनएक्सपेक्टेड सा आ जाए, उसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है वो टैकल करना। बट वो एक ये भी फैक्ट बात है कि अगर वो पैटर्न भी चेंज होगा तो वो सब बच्चों के लिए होगा, सिर्फ मेरे लिए तो नहीं होगा। एंड देन भी कुछ बच्चों का सिलेक्शन ज़रूर होगा, तो टैकल तो करना ही पड़ेगा, कैसा भी एग्ज़ाम आए, कुछ भी आए, वो तो सबके साथ यही ही चॉइस है और कोई चॉइस नहीं है। अभी बस लास्ट के डेज़ में तो मेरी पूरी यही कोशिश है कि मैं रिवीजन बहुत अच्छे से करूं। जो मैंने ये हैंडआउट्स लिए थे उनको भी मैं मल्टीपल टाइम्स पढ़ पाऊँ। 1-2 बार तो मैंने सारे ही पढ़ लिए।
अब तीसरी बार चौथी बार पढ़ लें, क्योंकि फैक्ट्स जो होते हैं ना वो याद नहीं होते हैं। स्पेशली मेरी इकोनॉमी में कमांड बहुत अच्छी है, मेरी इकोनॉमिक्स काफ़ी अच्छी है कॉन्सेप्चुअली। बट प्रॉब्लम मुझे वहाँ पर होती है जहाँ पर ये स्कीम्स को ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने को बोल देते हैं। जैसे किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है, पीएम जन धन स्कीम है, एंड देन नाबार्ड का इस्टेब्लिशमेंट, आरआरबी का इस्टेब्लिशमेंट, ईयर, डेट्स, सब कुछ। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को लर्न करना बहुत ही एक डिफ़िकल्ट टास्क है। और ये सिर्फ इकोनॉमी तक तो लिमिटेड नहीं है, मॉडर्न हिस्ट्री में भी आपको क्रोनोलॉजी करनी है, इंस्क्रिप्शंस की भी क्रोनोलॉजी करनी है, इकोनॉमी की क्रोनोलॉजी करनी है, पॉलिटी में कमिटीज़ की क्रोनोलॉजी करनी है। मतलब इतना सारा ये जो ईयर डेटा है वो याद कर कर के फिर वो ऐसा एक टाइम पे लगता है कि सब कुछ अब मिक्स हो गया है। बट उसका सिर्फ़ एक यही सल्यूशन जो मुझे मिला है काफ़ी लोगों से पूछ करके, वो यही है कि आप उसको बार बार रिवाइज़ करो, या फिर आप अपनी एक निमोनिक बनाओ या स्टोरी बना करके उसको लर्न करो, क्योंकि लर्न तो आपको करना ही करना है। तो जस्ट अभी मैंने अपना फर्स्ट सेशन ख़त्म करा है, और जिसमें मैं घटना चक्र आय दृष्टि कर रही थी। जैसा कि मैंने बताया, ये जो ईयरली वाली आई है ना, आय दृष्टि करंट अफेयर्स वाली, वो आई थिंक सो 30th ऑफ जून को आई है मार्केट में, एंड मैंने सेकंड को परचेज़ करी है। एंड अभी हुए हैं 3-4 दिन, और मैंने ऑलरेडी उसका, आई एम सॉरी, मैंने ऑलरेडी उसके 65 पेजेस कर लिए है। और ये मेरे लिए इसलिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि मैं हिंदी एडिशन वाली बुक लेती हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा 2-3 एजुकेटर्स से भी सुना है कि हिंदी वाली में कंटेंट ज़्यादा होता है हिंदी एडिशन में, और जो कंटेंट होता है वो एक्यूरेट होता है इंग्लिश वाली के कंपैरिजन। इसलिए मैं हिंदी वाली लेती हूँ। मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है पढ़ना, जो उसमें इकोनॉमी वगैरह के जो टर्म्स होते हैं वो हिंदी वाले मुझे नहीं आते, क्योंकि मेरा मीडियम इंग्लिश है। बट मैं कोशिश भी ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि हिंदी तो आनी ही चाहिए। आरओ के एग्ज़ाम में तो टफ़ हिंदी आती ही है, एंड यूपीपीसीएस में भी आती ही है, तो हिंदी मतलब टफ़ आप पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से आएगी। तो इसलिए मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि मैंने ऑलरेडी 60 पेजेस कर लिए हैं, और आज का मेरा टारगेट है कि एक और सेशन करके अगर बाय चांस मैं 80 टू 90 पेजेस कर लूँ तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी प्रोग्रेस होगी, क्योंकि अरे मैं भूल क्यों रही हूँ, क्योंकि जितनी जल्दी कवर कर लूँगी उतनी बार इसका रिवीजन कर पाऊँगी। सिंपल, आई एम सॉरी, मैं बहुत रुक रुक के बोल रही हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी। सुबह के बाद अब सीधा शाम को मैंने व्लॉग करना स्टार्ट किया, क्योंकि दिन भर मैं थोड़ा आराम से पढ़ रही थी और मैं व्लॉग करना भूल भी गई थी। तो जैसा कि मैंने व्लॉग की स्टार्टिंग में ही कहा था कि मुझे आज मॉक करना ही करना है, और मॉक करते टाइम मैं ऐसे स्प्लिट स्क्रीन में टाइमर भी लगा लेती हूँ, तो फिर टाइम का भी एक आइडिया हो जाता है कि कितनी जल्दी मुझे एक राउंड कवर करना है एग्ज़ाम का, एंड देन दूसरे राउंड में क्वेश्चंस करना शुरू करना है, क्योंकि 2 राउंड तो मिनिमम आपको लेने ही चाहिए क्वेश्चंस करने में। और यूपीएससी के कंपैरिजन इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, 40 क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं जीएस में, और हिंदी के भी क्वेश्चंस होते हैं 60। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम में। ऐसा ना हो कि आप स्टक रह जाओ और फिर आपको लास्ट में जल्दी जल्दी बाकी क्वेश्चंस करने पड़ें, और उस जल्दी की वजह से आपके क्वेश्चंस गलत हो जाएं। तो टाइम मैनेजमेंट करके ही मॉक दीजिए, ऐसे रैंडम मॉक्स मत दीजिए, ये मेरा सजेशन है अगर आप घर पे मॉक्स दे रहे हैं तो। वरना अगर आप ऑफ़लाइन सेंटर पे जाके मॉक्स दे रहे हैं तब तो आपको टाइम मैनेजमेंट आ ही जाएगा। एंड अगर मॉक की बात करें, बहुत लोग मेरा स्कोर पूछते हैं, तो स्कोर की बात करें तो मेरा स्कोर एक एवरेज में आ रहा है, जो कि अराउंड मेरा 120 तो टच कर ही रहा है। समटाइम्स ऐसा होता है कि 130 प्लस भी चला जाता है, कभी कभी 110s में भी रहता है, जैसे 112, 13, 14 ऐसे इस रेंज में भी रहता है। तो लास्ट टाइम तो कट ऑफ आई थिंक सो 125 के अराउंड गई थी, और सेफ स्कोर सब बोलते हैं 120 से 140 के बीच में, या 140 प्लस ये सेफ स्कोर होता है। तो अभी का जो मेरा स्कोर है वो काफ़ी ठीक आ रहा है, और अभी मैंने काफ़ी ऐसे मिसलेनियस टॉपिक्स हैं जो कवर भी नहीं करे हैं, जो इस मंथ में करूँगी, रिविज़न करूँगी। तो
स्कोर आरा के वाइज़ मैं थोड़ा-सा सैटिस्फाइड हूँ और अभी मॉक्स भी काफ़ी देने हैं। मैंने अभी 25% मॉक्स दिए हैं, 75% मॉक्स बचे हुए हैं। तो अब मैं मॉक्स की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा दूँगी, मतलब काफ़ी फटाफट जल्दी-जल्दी करूँगी मॉक्स। तो जो मेरा अपडेटेड स्कोर रहेगा लास्ट के डेज़ में वो आपको मैं इन्फॉर्म ज़रूर करूँगी। So that is it for today's video. I hope you liked the video. Thank you so much for watching. जय श्री सीताराम and keep working hard. खूब मेहनत करिए इन लास्ट के डेज़ में और अपनी प्रिपरेशन पे फेथ रखिए और कुछ अच्छा ज़रूर होगा।